लाडलो ओपन एआई का न्यू मॉडल लॉन्च हो चुका है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, जीपीटी 5.6 सोल। लेकिन अभी उसने मार्केट में धमाका मचाना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली कि मुझे क्या किसी मॉडल ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है अभी फिलहाल में, तो मैं जो ओपन एआई का जो जीपीटी 5.6 सोल है भैया, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। फेबल 5 उसके सामने कहीं भी नहीं टिक रहा है। आप में से शायद बहुत लोगों ने फेबल 5 को प्रयोग करने का इस्तेमाल किया होगा। जब वो पहले लॉन्च हुआ था, जब वो 2 दिन 3 के लिए हमें मिला था, उस समय फेबल 5 बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। लेकिन उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, उसके बाद जो उसका कमबैक हुआ भैया, वो कमबैक इतना खराब हुआ कि अगर आप वहां पे जाएंगे और उससे कुछ कोड लिखने के लिए कहेंगे तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, सॉरी, यू हैव टू स्विच टू ओपस 4.8। शायद आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है। हाँ भाई, मैं अपने स्टूडियो में बैठ के एटम बॉम्ब तो बना रहूंगा और क्या बना रहूंगा, या कहीं पे साइबर अटैक कर रहूंगा सिंपल टास्क के लिए भी। भाई पिछले 4-5 दिनों से मैं सोल को इस्तेमाल कर रहा हूं और उसने तो भैया मेरी सोल ही छीन ली है। इतना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब से ये लॉन्च हुआ है तब से थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ दिक्कतें भी अब लोगों को नजर आने स्टार्ट हो गई हैं, और जो कि बहुत जेन्युइन भी है। एक जो पर्सनली प्रॉब्लम मैंने खुद फेस करी है, जैसे अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो ये ओबीएस के अंदर हो रही है। तो भाई अभी तक मेरा चैट जीपीटी का काम चल रहा था, जो कोडेक्स ऐप होता है। हाँ, इन्होंने कोडेक्स का नाम चेंज करके चैट जीपीटी कर दिया, पता नहीं क्यों किया। लेकिन जब वो रन होता है ना आपके इसमें अंदर डेस्कटॉप के अंदर, तो भैया आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, आप अदर टास्क नहीं कर पाते। तो उनको ना इसको थोड़ा लाइट वेट बनाना पड़ेगा। जो ये पैरेलल में जो सब एजेंट चलाता है, ये इतने सारे जो टर्मिनल एप्स ओपन कर देता है, जो बैकग्राउंड के बहुत सारे टास्क है जिनको ये ओपन करके रख देता है, इससे आपकी रैम बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है और आपका जो लैपटॉप है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इवन मैंने ये चीज बहुत बार फेस करी है। इवन जब मैं लाइव क्लास भी ले रहा होता हूं, तो उस समय भी कई बार हो जाता है। तो जब मैं लाइव क्लास लेने भी जाता हूं, तो पहले मैं चैट जीपीटी को पूरे तरीके से बंद करके जाता हूं और उसके बाद ही लाइव क्लास लेता हूं। ये दिक्कतें हैं इसके साथ अभी। दूसरी, जिसने भैया मार्केट के अंदर धमाका मचा दिया है कि भैया चैट जीपीटी ने प्रोडक्शन का डेटा लोगों का उड़ा दिया है लाडलो। हाँ जी, आपके डेटाबेस का डेटा को ही गायब कर दिया, जबकि उसको ये करने की परमिशन तक नहीं दी। तो सबसे पहले यार, ये 11 जुलाई को एक बंदे ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि जीपीटी 5.6 सोल जस्ट एक्सीडेंटली डिलीटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई मैक फाइल्स एंड दिस इज व्हाई आई ट्रस्ट फेबल 1000x मोर। भाई फेबल भाई तो कोई काम करता नहीं। जब तुम काम ही नहीं करोगे तो ट्रस्ट तो करूंगा मैं कि तुम कुछ बिगाड़ोगे नहीं। ओके, हाँ। तो भैया इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, तो उनका डेटा लॉस वगैरह हो गया था, उन्होंने ये कमांड वगैरह चला दी थी। आई कॉज अ सीरियस लोकल डेटा लॉस इंसिडेंट, अ रिव्यू सब एजेंट क्लीन अप कमांड एक्सपेंडेड इनकरेक्टली एंड रन। अब देखो यार, ये दिक्कत मतलब किस वजह से होती है अक्सर मैक्सिमम केसेस में, जब हम चैट जीपीटी को ये टास्क दे देते हैं कि भैया सारे अप्रूवल है तेरे पास, तुझे जो करना है वो कर, मुझसे परमिशन मत मांगियो, तुझे कोई भी कमांड चलानी है, तो वहां पे ये इशू बहुत ज्यादा रेज होता है। आपको भी लग रहा है ना, वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास। भैया अगर कोई भी टास्क होगा आप मैन्युअली रिव्यू करोगे, उसके बाद मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि जो क्रिटिकल कमांड होंगी उनको मैं आपसे रिव्यू कराऊंगा। तीसरा आता है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे जो एग्जीक्यूट करना है वो मैं करूंगा। तो मैक्सिमम लोग जो आलस जब हमें आता है तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को चुनते हैं कि जो भी कमांड जो भी तुझे करना है तो कर, बस मेरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो शायद इन्होंने वही ऑप्शन यहाँ पे शायद सेलेक्ट किया होगा। अब दिक्कत ये है कि भैया यहाँ पे एक बंदे ने लिखा है, ब्रूनो लेमस, जीपीटी 5.6 ने सोल आई जस्ट डिलीटेड माय होल प्रोडक्शन डेटाबेस। दैट्स नॉट अ जोक, दिस हैड नेवर हैपेंड टू मी बिफोर विथ एनी अदर मॉडल एवर, इट इज नॉट इवन अ सेफ। और देखो, जो मुझे लग रहा था वो तो था ही नहीं। यहां पे तो उन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था, अप्रूव फॉर मी। जो क्रिटिकल टास्क होंगे उनको आपको मुझसे रिव्यू कराना पड़ेगा। फिर भी इसने कर दिया, और इस टास्क को एग्जीक्यूट होने में लगभग भैया 14 घंटे का ये टास्क रहा होगा उनके। और उसके बाद इनका जो प्रोडक्शन का डेटा है पूरे तरीके से गायब हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जिनकी मैं बातें करता हूँ कि भाई हमें ये मॉडल है बहुत बेस्ट है। भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला जो मॉडल है बहुत ही बढ़िया है। मैं तो भाई पर्सनली इसमें प्यार में पड़ गया हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ चैट जीपीटी मुझे स्पॉन्सरशिप दे दे और इसका कम से कम 50 साल का मुझे वो दे दे, क्या, अनलिमिटेड टोकन का एक्सेस। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एआई की गलती नहीं है, यहाँ पे एज अ कोडर की भी आपकी भी गलती है। उसने आपके डेटाबेस में पहले उसको राइट की परमिशन किसने दी, या डिलीट, ये जो रिमूव वाली जो कमांड होती है ना कि आपके डेटाबेस को डिलीट मारने वाली, वो कमांड इसको दी किसने?
आप बोले भैया उसने खुद ही कर ली होगी, आपके क्रेडेंशियल में वो डेटा पड़ा होगा, हाँ क्रेडेंशियल रहे होंगे, उसने डिलीट मार दिया। मेरा सवाल यही है कि आपके पास लीस्ट प्रिविलेज वाला चीजें होनी चाहिए, मतलब कि हर एक डेवलपर के पास वो चीजें, वो पावर नहीं होनी चाहिए कि वो प्रोडक्शन में जाके डिलीट मार पाए किसी चीज को। तो अगर इस बंदे के पास वो क्रेडेंशियल होते ही ना जिससे वो चीजों को डिलीट मार पाए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आती। इसके पास सिर्फ वो क्रेडेंशियल होते हैं जिससे ये डेटाबेस की चीजों को रीड कर पाए या कुछ चीजें राइट कर पाए, लेकिन डिलीट वाला ना कर पाए। तो हमें ये चीजों को ध्यान देना है कि जब भी मैं एआई का प्रयोग करूं, हाँ देखो लास्ट में एट द एंड वही आ जाता है कि भाई जब भी मैं एआई का प्रयोग करूं तो भैया जो भी मेरे क्रेडेंशियल हैं उनके ऊपर मुझे खुद से फोकस करना पड़ेगा कि उनके पास कितनी प्रिविलेजेस हैं। उन्हीं क्रेडेंशियल को इस्तेमाल करें जहां से आपका डेटाबेस डिलीट ना हो। सिर्फ वही क्रेडेंशियल इस्तेमाल करें जिससे आप सिर्फ अपने डेटाबेस को रीड या छोटे मोटे राइट ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अगर ये करते तो भैया बच जाते। तो इन्होंने यहाँ पे दिया भी है कि फीडबैक मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और ये रहा सबसे बड़ा लाडलो जोक, द आयरनी, समवन पोस्टेड द ओरिजिनल इंसिडेंट ऑन स्लैक। ये किसी टीम में काम करते होंगे स्लैक वगैरह, नहीं स्लैक वो है जैसे कोडर्स का के लिए रहता है। जब भी आप कभी किसी कंपनी में जाओगे वहां पे आपके पास स्लैक रहेगा जहां पे बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ओके हाँ, तो आई वॉज डिफेंडिंग द मॉडल जस्ट फॉर इट हैपन टू मी आवर्स लेटर। ये उस मॉडल को डिफेंड कर रहे थे अपने स्लैक ग्रुप में, मतलब अपने कंपनी के ग्रुप में। दिस गाय इज द ट्वीट was using the full access permission drop down which is not recommended just as with Claude. We should be using the auto mode which allows save command and confirm with us before more destructive ones. ये जो मैंने आपको कहा था, ask for approval, ask for me full access, ये full access वाला नहीं दबाना। तो भैया इन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तो इसको डिफेंड कर रहा था और ये मेरे साथ ही हो गया, जबकि मैंने इसको फुल एक्सेस दी भी नहीं थी। मैंने इसको कहा था कि भैया मुझसे आपको परमिशन लेनी है, फिर भी इसने ये गड़बड़ कर दी। तो भैया यही होता है कि कई बार ये मॉडल हेलुसिनेट कर जाते हैं। तो अगर कई बार क्या पता इसको उस समय लगा होगा कि यूजर से पूछना उतना क्रिटिकल नहीं है, मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट ही कर देता हूं, तो नहीं करना चाहिए था उसको। जब से ये मॉडल रिलीज हुआ है भैया सैम ऑल्टमैन पूरा एग्रेसिव मोड में जा चुके हैं। मॉडल बहुत बेस्ट है भाई, मजा आ गया। इन्होंने क्या लिखा है, देयर आर लॉट ऑफ बेंचमार्क दैट सजेस्ट 5.6 सोल इज द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, बहुत सारे बेंचमार्क कह रहे हैं कि जो हमारा मॉडल वो बेस्ट है। But the most reliable way to tell is that Elon is obsessed with me again. जो ट्विटर में इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन को फॉलो करते हैं उनको पता है इनके बीच में ई लफड़ा बार बार चलता रहता है। वो ओपन एआई वाली दिक्कत जब से है तो इनके बीच में चलता रहता है। ये इलॉन मस्क साहब, इनको स्कैम ऑल्टमैन कहते हैं, हाँ। तो ये कह रहे हैं भैया अगर वो मुझसे ऑब्सेस्ड है तो मतलब हमारा मॉडल कुछ तगड़ा ही यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ये भैया क्या कर रहे हो आप, जोक को भी ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हो? अभी देखो सैम ऑल्टमैन ने बहुत सारी चीजें करी, यहाँ पे इन्होंने डबल डाउन नहीं, इन्होंने ट्रिपल डाउन या 4 डाउन और खेले। बोलने का मतलब क्या है, लोग अभी फेबल 5 से बहुत ज्यादा नाराज हैं, जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई। अब फेबल 5 कोई यूज कर नहीं रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब फेबल 5 वाले क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि भैया एक डेट दी थी कि 9 जुलाई तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उन्होंने डेट एक्सटेंड करी 12-14 तक, फिर से उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी 19 तक। अब लोगों को पता है ये फिर से डेट एक्सटेंड करेंगे, और डेट एक्सटेंड करके फायदा क्या है, जब आपका वो मॉडल किसी यूज का ही नहीं है। तो अब जो क्लॉड है वो इस रेस को हारते हुए दिख रहा है सबको, क्योंकि ये आपको वो करने की इजाजत दे रहा है, क्योंकि इन्होंने ना फेबल 5 के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, इतनी ज्यादा लगा दी कि वो बेसिक टास्क भी नहीं कर पा रहा है, सीधा स्विच कर दे रहा है। सैम भाई ने तो भैया और भी डबल डाउन करने की क्या कोशिश करी यहाँ पे। इन्होंने बोला कि भैया जो 5 आवर की जो लिमिट होती है इनकी, इन्होंने उसको ही हटा दिया। हाँ, आप बोलो आप पूरी वीकली लिमिट को एक बार में एग्जॉस्ट कर सकते हो, करो जो बिल्ड करना है करो। और जैसी आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर से आपको सुपर पावर दे देते हैं कि भैया आप अपनी लिमिट को फिर से बढ़ा सकते हो। 2-3 वो नहीं आते, वो क्या बोलते हैं नाइट क्रूज वगैरह, हाँ वो उन्होंने आपको दे रखे हैं कि आप फ्री में फिर से इसकी पावर को बढ़ा सकते हो। तो मतलब ये खेले जा रहे हैं यहाँ पे। और अभी आप देख रहे होगे कि ओपन एआई के अराउंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी तक का ये सबसे बेस्ट मॉडल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और पर दोस्त यहाँ पे अभी ओपन एआई की दिक्कतें भी खत्म नहीं हो रही हैं। ओपन एआई के ऊपर एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, किसने? एप्पल ने। हाँ जी, एप्पल ने। ओपन एआई जो जिस गेम को खेल रहा है अभी करंटली, ये जा रहे हैं हार्डवेयर लेवल पे। हाँ जी, ये अपने हार्डवेयर डिवाइसेस बनाने वाले हैं। तो भैया हार्डवेयर अभी मार्केट में कौन सा टेक कंपनी बनाती है? एप्पल बनाती है। तो इन्होंने क्या करा, जो उनके सीक्रेट्स हैं एप्पल के, उनको चुरा नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहां के जो लोग हैं जो एप्पल के अंदर काम करते हैं, उस टीम के अंदर जो हार्डवेयर लेवल पे काम कर रहे हैं और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उनके सीक्रेट तो चुरा नहीं सकते, डॉक्यूमेंट चुरा नहीं सकते, लेकिन आप उन लोगों को तो हायर कर सकते हैं जो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने
400 से ज्यादा लोगों को हायर कर लिया है और इसी बात का यहां पे केस चल रहा है। इवन इनका एक एम्प्लॉय भी है जो वो भी ओपन एआई में प्रीवियसली एप्पल में थे, उनके पास किसी तरीके से कंपनी छोड़ने के बाद भी उनके ड्राइव का एक्सेस आ गया था, जहां से उन्होंने 1100 पेज का डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड कर लिया था। तो अभी ये लॉ सूट चल रहा है और ये मत समझना कि भैया जो इलॉन मस्क भाई है इनकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इनके जो एआई है इसके ऊपर भी और दिक्कतें आ रही है दोस्त। आप बोले भैया क्या आ रही है? ये देखिए भैया ग्रॉक क्या कर रहा है। XAI Grok build CLI was uploading entire Git repo to a Google Cloud bucket, private code base, and unredacted secret included. The upload quietly stopped by a hidden server-side flag, and XAI still hasn't said a word about scope, retention, or delete. क्या कर रहा है ये? अगर आप जैसे अभी क्लाउड कोड को आप इस्तेमाल कर रहे होगे, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी ग्रॉक भी है अपना। तो भैया इससे अगर आप कोड लिखा रहे हैं, तो बहुत तारीफ हो रही है जो इनका न्यू मॉडल है, क्योंकि अभी इनका मर्जर किसके साथ हो चुका है आपको पता ही होगा। तो इनका मर्जर कर्सर के साथ हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रॉक क्या कर रहा है कि अगर आप इसको बोलोगे ना कि भैया मेरे कोड में ये सही कर, तो ये क्या कर रहा है आपके कोड बेस को उठा के अपने सर्वर पे लेके चले जा रहा है, ये जो गूगल क्लाउड बकेट पे। हाँ, डेटा आपका है, सिर्फ उसको कुछ पर्टिकुलर चीजों को सही करना था, वो नहीं कर रहा, पूरे डेटा को उठा के ले जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि 12 जीबी की जो टेस्ट वो थी उसमें से 5 जीबी चली गई उनके सर्वर पे, आपका डेटा है वहां पड़ा हुआ है। पर मेरी ये समझ नहीं आया कि ग्रॉक क्या इतना डम है। आपकी 12 जीबी की अगर टेस्ट वेब पे होगी यार, उसमें जो नोड मॉड्यूल्स वगैरह होंगे उसका साइज ये बहुत बड़ा होगा, एक्चुअल कोड तो बहुत ही कम होगा। तो ये नोड मॉड्यूल्स को ले जाके क्या फायदा इसका, है ना? तो अगर इसका चोरी भी करनी थी जैसे बाकी प्लेटफॉर्म करे, जैसे फेवल 5 भी करता है कि अगर आपको कुछ भी सही वहां से कराओगे तो भैया फेवल उसको रिटेन करके रखेगा 30 दिन तक। और वो भी क्यों? उन्होंने तो कह दिया भैया ये तो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए है कि कहीं कोई जेल ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ रीजन उससे उनको अपने मॉडल को ट्रेन करना है। यहाँ पे तो उन्होंने खुलेआम ही चोरी कर दी, वो भी गधों की तरह, कि भैया 5 जीबी का क्या डेटा उठा रहे हो तुम यूजर के सिस्टम से? क्या क्या डेटा होगा? नोन मॉड्यूल्स ही होंगे, हाँ उसका कोड भी होगा, पर नोन मॉड्यूल्स को ले जाने की जरूरत क्या थी? अगर ये चुपचाप से उस नोन मॉड्यूल्स वगैरह उनको अगर स्किप करके बाकी नॉर्मल फाइल लेके जाते, वीडियो वगैरह छोड़ के, इमेज वगैरह छोड़ के, सिर्फ कोडिंग की फाइल लेके जाते, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं था। लेकिन ये सभी उठा के ले जाने लग गया, ये इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी। तो भैया चोरी करो तो तमीज से करो। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया ये बाय डिफॉल्ट आप परमिशन इसके पास रहती है कि ये लेके जा सकता है, तो उसको आपको ऑफ करना पड़ता है। और उसके बाद से भैया इनके ऊपर पंगा बढ़ चुका था। और इवन जो इनकी टीम है स्पेसएक्स एआई, deeply we care deeply about your privacy and respect customer choice. For team using zero data retention, no trace and code data is ever retained. All API key use of Grok build also respect ZDR. If ZDR is disabled, the privacy command is available in the CLI to disable data retention. जो मैंने आपको कहा था कि भैया आपको वो फ्लैग को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, भी आपके डेटा को लेके नहीं जाएगा, पूरे डेटा को। हाँ थोड़ा बहुत तो लेके जाएगा, वो तो ले जाना पड़ेगा ताकि मॉडल उसके ऊपर रीजनिंग वगैरह कर पाए और आपके कोड बेस को सही कर पाए। तो दोस्तों ये चल रहा है अभी एआई मार्केट के अंदर। तो आप बताइए कि आपने क्या कुछ चीजें बिल्ड करी इस पूरे वीक में, या 1-2 वीक से आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं? क्या बिल्ड कर रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, क्या आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं कमेंट करके मुझे बताएं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।